शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने स्वर्गदूतों के बारे में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो सहायक दिया है, तो स्वर्गदूतों का योगदान निश्चित इसे बताया नहीं गया है। कहा जरूर जाता है कि हर एक विश्वासी को एक दूत दिया गया है, पर किस लिए, क्यों, ये न पूछा गया, न समझा गया, न बोला गया। जबकि हमने पवित्र आत्मा पाया है, फिर क्या आवश्यकता थी स्वर्गदूत की, जो हमारे लिए दिया गया है और वो हमारे साथ है, हम में से प्रत्येक के साथ है। पर याद नहीं रहता कि हम विश्वासी पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत की उपस्थिति में रहते हैं। हमें उपस्थिति का एहसास है क्या कि हम सचमुच में पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं, स्वर्गदूत हमारे साथ है। आज इन समयों में ये आवश्यक है जान लेना कि स्वर्गदूत के क्या काम हैं और पवित्र आत्मा किस लिए दिए गए। हम सब जानते हैं कि वो हमारे सहयोग के लिए दिया गया, कि हमें शिक्षा दे, समझ दे, समझाए, जो हमारे भीतर है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये बताने का अर्थ ये है कि आप उपस्थिति में रहें और हमारे जीवन में स्वर्गदूत का महत्व पहचान लें। तो बहुत सी ऐसी बातें जो स्वर्गदूतों के द्वारा बाहरी क्षेत्र में, हमारे आंतरिक क्षेत्र में नहीं, आंतरिक क्षेत्र के लिए, अंदर के लिए, आत्मिक क्षेत्र के लिए पवित्र आत्मा दिए गए हैं, जिसमें वो हमें पहचान कराते रहते हैं हमारी तमाम परिस्थितियों की, और उसमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम मसीह के योग्य हों। बिल्कुल पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं, हमारे दाएं बाएं ऊपर हमारे चारों तरफ हैं, उस घेरे में हैं। पर स्वर्गदूत जो पूरा बाहरी क्षेत्र के लिए हमारा सहायक बनाकर भेजा गया, बाहरी जो भी आवश्यकताएं हमारे लिए हैं, रुकावटों के लिए दूर करने के लिए, उन हिस्सों को, उन परेशानियों को जो बाहरी हैं, उन्हें दूर करने के लिए मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का है हमारे द्वारा, कि हम कह पाएँ। हमने कभी बात नहीं की स्वर्गदूतों से। अगर आपने की है, बाइबल कहती है, बाइबल में पाया जाता है, प्रमाणित है स्वर्गदूतों से बातचीत। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना तक दूतों से बातचीत का बहुत सा रेफरेंस है। एक ही बात है कि स्वर्गदूत की आराधना नहीं करना, बाहरी है, वो दिया गया है। इसे जितनी गंभीरता से आप जान जाएंगे तो स्वर्गदूतों से बातचीत करना आ जाएगा। निर्देश देना नहीं, आज्ञा देना नहीं, जैसी आदत बन गई है। पवित्र आत्मा को भी आदेश देने से नहीं चूकते। बिल्कुल, क्या जरूरत थी पवित्र आत्मा जब मिले हैं तो स्वर्गदूत देने की, है ना। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब जानिए कि कौन से बाहरी क्षेत्र हैं जिसमें स्वर्गदूत का दखल है, सहायता है, परमेश्वर ने दी है, और उसके परिणाम हैं। छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आए। पतरस का आप देख लीजिए, पौलुस का देख लीजिए। दूत जो हैं यीशु ने नहीं भेजे, परमेश्वर ने भेजे हैं। यूहन्ना 15:20 बहुत स्पष्ट है। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं विनती करूंगा और एक सहायक देगा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हमें समझाएगा, सिखाएगा और सत्य की पहचान कराएगा। अब उस एक सत्य की पहचान में आप स्वर्गदूत की पहचान करिए। हमेशा साथ में रहने वाला स्वर्गदूत, जिसे नज़रअंदाज किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, सोचा भी नहीं गया। और कई ऐसी चीज़ें जो स्वर्गदूत की अधीनता में हैं, परमेश्वर ने इसीलिए दिए कि वो हमारे उन क्षेत्रों में कार्य करे, मदद करे, हमें बचाए, रक्षा के लिए, बाहरी संदेश के लिए, चेतावनी के लिए और सहायता के लिए।
ये 4 शब्द याद रख लीजिए कि वो हमारी सहायता के लिए, चेतावनी के लिए, संदेश के लिए है और रक्षा के लिए। ये बाहरी संसार में। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने दूत दिए हैं, तो निर्गमन अगर हम 23-20 देखते हैं तो लिखा है, और देखो मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि वह मार्ग में तेरी रक्षा करे। अगर कार्यों की समानता की बात करते हैं हम दोनों की, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, तो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में भीतर वास है। वह हमें सिखाता है, जैसे यूहन्ना 14:26 कहता है। पर स्वर्गदूत का जो बाहर है और साथ चलता है, तो वहाँ एक निर्देश देता है जो प्रेरितों के काम 8:26 में हम देख सकते हैं। इसे ध्यान से पढ़िएगा। पवित्र आत्मा समझ देता है। ये सब अंदर की बातें हैं जो 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 10 से 12 अगर हम देखेंगे तो वो समझ देता है। आत्मिक क्षेत्र में पवित्र आत्मा सहायता करता है आत्मिक उन्नति के लिए, जो रोमियो 8:26 में हम देखते हैं, और सच्चाई का बोध कराने के लिए, हमें एहसास कराने के लिए। जबकि मार्गदर्शन देता है मती 2:13, दूत, स्वर्गदूत, वो हमारी सेवा के लिए रखा गया है। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि स्वर्गदूत से हम अनभिज्ञ हैं कि वो हमारी उपस्थिति में हैं। इसे सेवा टहल करने वाली आत्मा भी कहा गया है। इब्रानी 1:14 अगर हम देखते हैं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार करने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? कि हम आत्मिक उन्नति करें, परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई करें, बाहरी चीज़ें रुकावट ना हो, बहकाने भरमाने में ना आ पाएं। तो हम कैसे बातचीत कर सकते हैं? हम सीखेंगे ना स्वर्गदूतों से कैसे बातचीत कर सकते हैं जो हमें दिया गया है, और किस बात को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करना चाहिए। दोनों प्रभु के आदेश पर काम करते हैं, पर एक बाहरी है, और जब मिला हुआ हमें एक सहायक है बाहरी स्वर्गदूत, तो हम में से कितनों ने उस सहायता को स्वीकार करा? उन निर्दोषों को जो निश्चित पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा के द्वारा हमें बताया जाना था, सचेत किया जाना था। ये एहसास पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों ने कराया है, संदेश दिया है, चेतावनी दी है, सहायता की है। ये दोनों पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत स्थायी उपस्थिति हमारे जीवन में रखी गई है। अब हम वंचित हुए हैं, तो इस चीज़ की समझ नहीं मिलने के कारण आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा विषय आपके सामने है जो बोला ही नहीं गया, और बहुत सी दुविधाएं, शंकाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। पर ये इसीलिए मैंने ये वचन दिए कि कोई भी शंका आपके अंदर ना रहे, और वो प्रश्न कि हम आज तक पवित्र आत्मा के साथ थे, हम में से कई वाकई में थे या उस उपस्थिति का एहसास करते थे या नहीं करते थे, सिर्फ पवित्र आत्मा कहते थे, व्यक्तिगत संबंध नहीं थे। वैसा ही स्वर्गदूत के साथ रहा है कि इस बात का जब हमें पता ही नहीं है, तो संबंध कैसे कि वो हमारा संदेशवाहक है। जब तक हम सहायता के स्रोतों को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, कैसे होगा? और वही पहचान पवित्र आत्मा करा रहे हैं कि ये जो आत्मिक शक्तियां हैं, स्वर्गीय शक्तियां हैं, इनके साथ हमारी सहभागिता करें। हम इसको सहभागिता हो। लोगों से हम बहुत बात चर्चाएं और विचार विमर्श करते हैं, और ये सिर्फ इसीलिए है कि तमाम झूठी आत्माएं, जिसे कहा गया है परखो, तो परख के लिए दिया गया है पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत अपनी अपनी जगह पर, जैसा हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा बताते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते, मन के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में, क्योंकि चिन्हों की जो स्वभाव है, और चिन्हों का स्वभाव हमने देखा है,
गिदोन के बारे में देखा है कि नहीं, वो रुई गीली होनी चाहिए, जमीन नहीं, नहीं जमीन गीली होनी चाहिए, रुई नहीं। ये चिन्ह मिलेंगे ना, ये परीक्षा नहीं है, परख नहीं है, हमें दिया गया है। और हम जब, क्योंकि हम विश्वास की संतान हैं और ये चीज़ें दी गई हैं और इस पर विश्वास लाएंगे, स्वर्गदूतों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, पवित्र आत्मा हमें योग्य करते हैं उद्धार के लिए, क्योंकि हमने यीशु का लहू लिया है, यीशु का वचन है, उसको स्थायी हमारे भीतर बाहर भीतर करने के लिए पवित्र आत्मा है, और बाहरी जगत में सहायता करते उसको फैलाने के लिए स्वर्गदूत हैं, कि हमारे चाल चलन और उन बातों में हम गिर ना पड़े, वो हमें सहायता मिले, चेतावनी मिले, और हम झूठी जो आवाज़ें हैं दुष्टता की, बुरी आत्माओं की, उससे बचें। जो हमने अभी वचन देखे और आगे देखेंगे, तो ये वचन के अनुरूप है, ये अलग से नहीं लाया गया है। हाँ, इसका प्रकाशन इन समय में हुआ है और भी खूबसूरत आपके सामने आता जाएगा। और आप जब अपनी प्रार्थनाओं में ये एहसास करेंगे, पहली बात तो उपस्थिति, उसके लिए सजग हो जाइए कि आप हमेशा पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत की उपस्थिति में हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे पवित्र आत्मा को एक पर्सनालिटी है ना, त्रिएक परमेश्वर अलग अलग पर्सन है, एक डेलिकेटेड मनुष्य है, मनुष्य बनकर है। हाँ, वो आत्मिक हैं, हमारे साथ है पवित्र आत्मा। कई गवाहियां हैं इस संबंध में, जो पवित्र आत्मा के साथ चले हैं, संबंध बनाए हैं, सहभागिता रखे हैं, इस समझ के साथ कि वो उपस्थिति में है हम पिता की आत्मा के, तो वो पाप कैसे करेगा। जो ये मान लेगा उससे गलती कैसे होगी। जो ये मान लेगा वो समझ जाएगा कि स्वर्गदूत का क्या काम है, और पवित्र आत्मा किस रीति से ये सारी चीज़ों को सचेत कराते हैं, हमें योग्य करते हैं प्रार्थना करने के लिए। कौन योग्य करता है? पवित्र आत्मा ना। मन के द्वारा किया जाना एकदम अलग है, वचन की सच्चाई, क्योंकि वचन आत्मा है, वचन के द्वारा अगर हम सच्चाई बोलते हैं तो वो मन की नहीं होती। अगर हम बातचीत करते हैं स्वर्गदूत से वचन के अनुसार कि वो दूत दिया गया है किसी लिए, और ये हम पहचान जाते हैं, तो सहभागिता रखते हैं और भविष्य में आने जाने में सहायक है वो। तो ये दो महान सहायक हमारे को दिए गए हैं, हमने पाया नहीं है, दिए गए हैं, कि भीतरी जो आत्मिक जीवन है और उसको बेहतर करने के लिए पवित्र आत्मा, और जो बाहर में साथ की आवश्यकता है उसके लिए स्वर्गदूत। अगर हम लेना चाहते हैं तो बिल्कुल है यीशु के नाम में, पर हम निर्देश नहीं दे सकते स्वर्गदूतों को। यूहन्ना 15:26 साफ कहता है कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है, पर्सन है। वह सिखाता है, हमें समझाता है, याद दिलाता है, मार्गदर्शन करता है आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि वो हमें पाप का बोध कराता है। अगर हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम पवित्र आत्मा के साथ हैं, अर्थात हमारी आत्मा, क्योंकि यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ वास करेंगे। कहाँ? हमारे जीवन में, हमारे भीतर, हमारी आत्मा में, क्योंकि हम आत्मा हैं और ये शरीर से कई गुना हमारा, अगर हम इमेज देखते हैं तो हम कई गुना बड़े हैं शरीर से। तो शरीर में वास है नहीं, आत्मा में वास है। और इसीलिए है कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर बने और बाहरी किसी चीज से हम बाधित ना हो, उसके लिए स्वर्गदूत रखे गए हैं। और देखा होगा कई घटनाएं, दुर्घटनाओं में स्वर्गदूतों ने बचाया है। क्यों? ये जानना कितना आवश्यक था। आज आप समझ रहे होंगे कि बाहरी स्थिति में बचने के लिए स्वर्गदूत रखे गए हैं। परमेश्वर हमारी हर रीति से चिंता करता है। ये असाधारण बातें, हो सकता है कि कई बातें गले नहीं उतर रही हों, क्योंकि कई बातों का संदेह बाइबल को
बांट देने वालों ने करा है, जिसमें लोगों के गले नहीं उतरता सबत। 7वां दिन, 7वें दिन का महत्व नहीं उतरता, तीसरे दिन का जरूर उतरता है कि तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ, इसलिए कहा था। तो परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, विश्रामवार कह रहा है, नहीं उतरेगा। विरोध करेंगे क्योंकि उनके अगुवे ने उनको ऐसा सिखाया है। शब्दों के जाल में फंसे हुए आज उन्हें इस बात में भी संदेह होगा, पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से, पवित्र आत्मा से, देखिएगा आपके साथ आपका सहयोगी जो परमेश्वर ने दिया है, आप अकेले नहीं हैं। यही स्वर्गदूत हैं जो युद्ध करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो दानियल 10:13 में कहा गया है। हमारे उद्धार की योजना में जो पूरा उद्धार हो उसमें सहभागी हैं कि बाहरी किसी रीति से हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम जानेंगे ना भजन संहिता में क्या क्या कहा गया है। तो ये जान लीजिए कि जो भीतरी है वो आत्मा के क्षेत्र के लिए पवित्र आत्मा है, और वचन की सच्चाई बाहर के लिए स्वर्गदूत जो हमारा सहायक है, जो हमारे लिए युद्ध करता है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन हमारे लिए युद्ध कर रहा है। ये कई बार ऐसी बातें अदृश्य रूप से प्रकट होती, कई बार दर्शन में, कई बार स्वप्न में, जैसे यूहन्ना 15:26 मैंने बताया, और निर्गमन 23:20। तो पवित्र आत्मा का कार्य है आत्मिक अगुवाई, शिक्षा, परख, और स्वर्गदूत सहायता, सुरक्षा जो बाहरी है। हमारे संबंध होने चाहिए ना, जीवित संगति होनी चाहिए, हमारी उपस्थिति में हम साक्षात्कार करें, बात करें। वो हमारे अतिथि हैं जो भेजे गए हैं। अतिथि का कैसा आदर करना चाहिए, उसके सहभागी होकर कैसी सेवा करना चाहिए, साथ साथ स्वर्गदूतों के साथ सेवा करने का सोचा भी था क्या? आपके साथ है, बिल्कुल मददगार है वो। अगर वचन के अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित देखिएगा बहुत सी गवाहियां, उदाहरण है। बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा को पहचानते हैं, पर स्वर्गदूतों के बारे में, उसकी स्थायी उपस्थिति को नहीं समझते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दोनों से केवल मानसिक सहमति रखते हैं, मानसिक कह रहा हूं, सहमति रखते हैं, पर आत्मिक संगति नहीं रखते। यहां हम आत्मिक संगति की बात कर रहे हैं। बाइबल में कहा गया है इब्रानी 13:2 में, आतिथ्य करना ना भूलें, क्योंकि इससे अनजाने में कितनों ने स्वर्गदूतों का आतिथ्य किया है। पवित्र आत्मा के साथ शांति, चुप रहने की आवश्यकता है, ध्यान, आत्मिक आज्ञाकारिता की जरूरत है, वचन में रहने की जरूरत है, तो पवित्रता में चलते हैं। और अगर स्वर्गदूत की बात है तो यीशु के नाम में मांगे ना, सहायता मांगे ना आप, पर आत्मा की अगुवाई में संवेदनशील होकर रहकर आदर करें, आतिथ्य करें, पर उसकी पूजा नहीं करें, उसका सम्मान करें, और समझ के साथ कि आदरणीय है, परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर का दूत है। कहीं भी शांति वार्ता के लिए 2 देशों में जब दूत भेजा जाता था, चाहे कितनी दुश्मनी हो, दूत की सुनी जाती थी, उसे कत्ल नहीं किया जाता। एक मर्यादा है, हमें आदर करना कि परमेश्वर ने भेजा है। अगर हम चाहते हैं उन तमाम बाहरी परेशानियों से छुटकारा, मदद हमेशा कि हम बचें उन चीज़ों से जिससे हम डरते हैं, एक्सीडेंट, विपदाएं, विपत्तियां, प्लेग और नाना प्रकार की जितनी चीज़ें ये बाहरी हैं जिससे मनुष्य डर रहा रहता है कि नहीं ऐसा होने वाला है, अब वैसा होने वाला है, निश्चित स्वर्गदूत के द्वारा आप बचेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि वो आपको बचाएगा, क्योंकि वचन का वादा है। अंतिम समय के लिए दुल्हन बनाकर तैयार करने वाला पवित्र आत्मा है, पर स्वर्गदूत जो है हमें न्याय दिलाता है कि कोई भी चीज़ों में परमेश्वर भला है, चेतावनी दिलाता है, हमारे सुरक्षा का वाहक है वो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर से कार्य करके परमेश्वर से जोड़ता है। स्वर्गदूत के बाहरी कार्य हैं जहाँ रक्षा, सुरक्षा, ये सब चीज़ों से सहायता है।
हम बोल सकते हैं, हम कैसे बात करें ये हम सीखेंगे ना। क्या क्या रहना चाहिए। भजन संहिता 91:11 कैसे कहता, उसने अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा दी है कि तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। दूतों को रक्षा करने के लिए बोला गया है, विवादी लोगों को नहीं। संदेश लाने के लिए गैब्रियल ठहराया गया ना, जो मरियम और जकरिया दानियल वगैरह को संदेश लाए थे। अब बाहरी देखिए, फिलिपुस को दूत ने कहा दक्षिण की ओर जा। प्रेरितों के काम 8:26। यूसुफ को स्वप्न में दूत ने मार्गदर्शन दिया ना, मत्ती 1:20 कि कहाँ जाना है, मिस्र जाने के लिए। युद्ध और आत्मिक सुरक्षा में दानियल 10:13 कितना स्पष्ट है। जो मिकाएल जो प्रधान दूत है उसने सहायता की। आपने देखा है कि दंड और न्याय प्रकाशित वाक्य में दूतों ने लाया। परमेश्वर का न्याय, खुद का न्याय नहीं। फिर इन चीज़ों पर ध्यान दें। दंड और न्याय परमेश्वर दूतों का इस्तेमाल करके देता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं एक बताने जा रहा हूँ जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो लूका 22:43 में है कि यीशु जब गैतसमनी में थे और प्रभु यीशु का पसीना लहू बनकर टपक रहा था और बहुत ये हाल था पाप के बोझ से, तो कौन मदद कर रहा था? दूत मदद कर रहा था। ये बाहरी मदद थी, क्योंकि यीशु ने कहे थे आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। और यही आप आज जान रहे, यीशु के नाम में आपके लिए 2-2 सहायक दिए गए हैं। बिल्कुल प्रश्न उठ सकता है, जब पवित्र आत्मा मिले हैं तो दूत की क्या जरूरत है? तो आज समझ लीजिए कि दूत की क्या आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें चिताता है पाप के लिए और आत्मा को बनाता है हमारे उन्नति के लिए। स्वर्गदूतों का कार्य क्षेत्र जो है भौतिक और आत्मिक संसार में हमारा साथ देना है, हमें शारीरिक दुर्घटनाओं से बचाना, किसी शैतानी योजना से सुरक्षा देना। जिस समय में भ्रम में पड़ गए हों उस समय हमारा सहायक बनना। ये भौतिक संसार की बात कर रहा हूँ। और हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुँचाना ये दूत करता है। प्रकाशित वाक्य 8:3-4। ये बातें आपको बिल्कुल यीशु के नाम में समझ में आ रही होंगी और ये आपके लिए आनंद का कार्य होगा। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपको दिया गया है, वो आपके साथ है। और इन पहचानों से वंचित जो करते हैं उनकी भी पहचान कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पिता की दी हुई भेजी गई वो जैसे पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत की पहले सुनना है, उपस्थिति में रहना है। किसी मनुष्य की सुनना और उसके अनुसार करना, ये सब बदल जाएगा। अगर पिछले होने से बचना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र में भेद करना बंद कर दें। यीशु ने हर बात पूरी की जो उत्पत्ति से ठहराई गई थी और प्रकाशित वाक्य में पूरी होगी। तो वचन को नए नियम और पुराने नियम में या नई और पुरानी में बांटने वाले ये सोचे कि व्यवस्था पवित्र है, पाप की पहचान के लिए है, कमजोर नहीं थी, कमजोर हम हैं। और कमजोर बनाने वाला वो दुष्ट जिसके हाथ में मनुष्य पड़ा है। पर सहायता है, आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी, यीशु के नाम में मिलेगी। इस वचन को कैसा आप समझेंगे जो 18:10 में कहा गया है, उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में मेरे पिता का मुख हमेशा देखते हैं। उनके स्वर्गदूत जो भेजे गए, यीशु कह रहे हैं, जो हमारे पास दूध भेजा गया है वो पिता के सामने रहता है, उसका मुख देखता है, वो हमारे बारे में बताता है हमारी तमाम बातें। क्या बताएगा वो तो जाके ये बोलता होगा कि ये गूंगा है जो विश्वासी है, ये अंधा है, ये जाना ही नहीं है, मुझसे कभी बात ही नहीं की। कितनी अजीब बात। अब सोच सकते हैं 1 मिला है, 2 मिला है स्वर्गदूत, 50 मिले हैं, 100 मिले हैं। यीशु ने बोले थे अगर मैं इस समय बोलूं तो वो 12 बटालियन भेज देगा। आपको एलीशा का याद है, दूसरा राजा 6:17, असंख्य स्वर्गदूत दिखा दिए थे, भेजे गए थे। तो ये आत्मा की गवाही, वचन का प्रमाण, ये सब मैं आपके सामने रख दिया क्योंकि आप विश्वास करते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वर्गदूत हमारे साथ है।
भजन संहिता 34:7, यहोवा का दूत उसके डर रखने वालों के चारों ओर घेरा डालता है। इब्रानी 13:2 मैंने आपको सुना दिया है। रोमियो 8:16, आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अब जब हम सब आत्मा में चलते हैं, पवित्रता में रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं में रहते हैं, आपकी आत्मा गवाही देगी कि आप अकेले नहीं हैं। तो विश्वास की सेवा के लिए कोई रुकावट ना हो, इसीलिए स्वर्गदूत दिया गया, मार्गदर्शन के लिए दिया गया, सहायता के लिए दिया गया। कोई ऐसी बाधा जो सुसमाचार में आती है, बाहरी भौतिक संसार की, स्वर्गदूत दूर करते हैं। बहुत सी गवाहियाँ हैं कि दुष्ट ने सुसमाचार में रुकावट डालने के लिए प्राकृतिक की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर स्वर्गदूतों ने उनको हटा दिए। तो जो जीवन की सहायता में आपको अनुभव आएंगे और भी आपको मजबूत करेंगे। तो आज जब हम जान रहे हैं, अभी हमने कभी नहीं पहचाना, और आज हम जान रहे हैं कि हम स्वर्गदूतों से कैसे बात करें जो हमारे साथ है, नहीं जाना। ये बिल्कुल सही प्रश्न है। तो ये जान लीजिए, क्या बाइबल में स्वर्गदूतों से बात की लोगों ने? हाँ, बिल्कुल की, बहुत बार की लोगों ने। बहुत से उदाहरण हैं। ये स्वाभाविक है। जो बात होनी चाहिए वो आदरपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण रही है, तब बात हुई है। अब्राहम ने स्वर्गदूतों से का स्वागत किया था ना, उनसे बात की थी। उत्पत्ति 18, दानियल 9 में बहुत स्पष्ट है कि गैब्रियल का संवाद, ये सब बातें हैं। बस स्वर्गदूत की पूजा ना कर लें, उसकी आराधना ना कर लें। संगति का संबंध है, आराधना का नहीं उसके साथ। और बाइबल बहुत स्पष्ट करती है कि स्वर्गदूत भी वो बातें जो सुनी नहीं गई है उसकी लालसा रखते हैं।